जय हिंद। दोस्तों दोस्तों अपने भारत की रेल व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि एकदम बद से बदतर हो चुकी हैं। अगर ये रेलवे की व्यवस्था सुधारनी अगर है तो जितने भी भारत के रेल यात्री हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भारत के जितने भी रेल यात्री हैं रेल व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। सारी टिकटें दलालों के हाथों में बेची जा रही हैं। 700 की टिकट 2000 में बेची जा रही हैं। ये सारी जनता समझ रही है, लेकिन ये सरकार की तरफ से अलाउ नहीं है कि दलालों के हाथ टिकट बेच दिया जाए और डबल तिबल पैसा लिया जाए। सरकार नहीं बोलती है। तो सारी जनता से अपील है कि कम मात्र 30 दिन के लिए, जैसे कोरोना में 60 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, 30 दिन के लिए रेलवे में एक भी आदमी मत घुसिए। एक भी आदमी रेलवे में, कोई भी लोकल ट्रेन से लेकर पैसेंजर फास्ट ट्रेन, कोई भी ट्रेन में एक भी आदमी मत घुसिए। ऑटोमेटिक दलाली भी बंद हो जाएगी टिकट की, और रेल का टिकट भी मिलने लगेगा। भारत की रेल व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है। जापान में 24 घंटे के अंदर रिजर्वेशन काउंटर से मिलता है। भारत में 60 से 70 दिन में स्लीपर का टिकट भी नहीं मिलता है। सोचिए कितनी बेकार हालत है भारत की रेल व्यवस्था की। तो सारे लोग से निवेदन है, 30 दिन के लिए मात्र, तो कोई भी आदमी रेल में घुसो ही मत। और ऑटोमेटिक ट्रेन का सब व्यवस्था, रेल व्यवस्था पूरी सही हो जाएगी। भारतीय रेल व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि इतनी ख़राब, पूरे विश्व में जाएंगे आप, कहीं भी इतनी ख़राब व्यवस्था नहीं है जितनी भारत में रेल व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। भारतीय रेल में सफ़र करना बराबर एकदम भेड़ बकरी की तरह, इंसान नहीं भेड़ बकरी की तरह सफ़र करो। पैसा भी ज़्यादा दो, भेड़ बकरी की तरह सफ़र भी करो। टाइम पे 2 महीना पहले पैसा भी दो। 2 महीना पहले टिकट लिया जा रहा पैसा। सोचिए, पहले सफ़र हम करेंगे 2 महीना के बाद, पैसा आज ही ले लेते हैं। किसी दुकान पे अगर जाओगे तो नहीं दे दोगे कि हले लो पैसा ले लो 5000, मुझे 2 महीने बाद सामान चाहिए। उसको सब दे भी दे रहे हैं जनता। भारतीय जनता इतनी मूर्ख हो गई है कि समझ में नहीं आता है इन लोगों को। जापान में अगर ऐसा होता है तो सारे आदमी स्ट्राइक कर देते हैं, ऑटोमेटिक सब लाइन पे आ जाता है। पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल ख़रीदना बंद, रेल भाड़ा महंगा हुआ तो सफ़र करना बंद, बस भाड़ा महंगा हुआ सफ़र करना बंद, ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाती है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरा 100 करोड़ आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो भी रेल मंत्री है उसको तो समझ में आना चाहिए। उसको एक दिन लोकल ट्रेन में घुसाइए, तब उसकी समझ में आएगा कि रेल व्यवस्था कैसी है। उसको एक दिन टिकट में लाइन लगाइए, तब समझ में आएगा कैसी रेल व्यवस्था है। रेल मंत्री से निवेदन है कि रेलवे व्यवस्था को एकदम ठीक करे और अच्छा सुचारू रूप से पूरे भारत में ट्रेन चले, चाहे जैसे भी करे। ये मैं नहीं सुनना चाहता कि भारत में जनता ज़्यादा है तो तुम काय के लिए हो। तो मुझे भी, एक आम आदमी को भी मालूम है भारत में जनता ज़्यादा है, तो संसाधन की व्यवस्था करना किसका काम है? जनता का कि सरकार और रेल मंत्री का है? सरकार और रेल मंत्री का है। तो आप सब मंत्रिमंडल में बैठे हो, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि एक ट्रेन की व्यवस्था को सही कर दें। लाखों को, 400 आदमी की, 70 आदमी की सीट है, 4-4, 5-500 आदमी भर के ले जा रहे हैं, फिर भी बोलते हैं रेलवे तो फ़ायदे में नहीं है। अरे साला, जापान में जाओ, अमेरिका में जाओ, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, कहीं भी आप विदेशों में जाइए, इतनी भीड़ बकरी की तरह नहीं भरते हैं लोग ट्रेन में। भारत में तो एक ही प्रश्न बताएंगे तुम्हें, तुम प्रश्न पूछोगे तो एक ही उत्तर देंगे, जनता पब्लिक ज़्यादा है। अरे पब्लिक ज़्यादा है तो संसाधन ज़्यादा बनाइए ना, संसाधन ज़्यादा बनाइए, व्यवस्था ठीक करिए। इसे भेड़ बकरी की तरह कब तक आदमी सफ़र करता रहेगा? 4 गुना पैसा भी ज़्यादा ले रहा है, समय भी ले रहे हो, और सफ़र दे रहे हो, एकदम घटिया तरह की सफ़र कर रहे हैं। सब भेड़ बकरी की तरह सफ़र कर रहे हैं, पुलिस की डंडों मार खा रहे हैं। पैसा भी दो और पुलिस के डंडे मार भी खाओ। बताओ, ये है भारतीय रेल। तो मेरा रेल मंत्री से अपील है कि
सबसे पहले रेल व्यवस्था के ठीक करो, पूरे भारत में ठीक करो। अगर नहीं हो पा रहा है आप इस्तीफा दो। मुझे मात्र 1 साल के लिए रेल मंत्री अगर मैं बन जाऊं ना, तो पूरी भारत की रेल व्यवस्था को मैं सही कर सकता हूं। मैं दावे के साथ बोलता हूं। जापान में तो प्लेटफॉर्म पे भी आप जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी होते ही पूरा ट्रेन से एकदम एसट हो ज़्यादा, एक भी आदमी नीचे गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। क्या ऐसी व्यवस्था है यहाँ भारत में? नहीं है। भारत में रेलवे के नाम पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ स्टेशन पे स्टेशन बनाए जाओ, बस स्टेशन बनाओ, रेल मत बढ़ाओ, स्पीड मत बढ़ाओ, स्टेशन बढ़ाओ, दलाल बढ़ाओ। दलालों के हाथ हो 1 मिनट के अंदर साला लाखों करोड़ टिकट बिक जाता है 1 मिनट के अंदर, लेकिन कोई भी यात्री टिकट नहीं पाता बेचारा। सारे यात्रियों का पैसा कट जाता है अकाउंट से, लेकिन खाली हाथ कोई भी टिकट नहीं पाता। सिर्फ दलाल ही बचे हैं। अगर दलाल को ही आप, रेल मंत्री जी, आपको अगर दलाल को ही टिकट देना है तो दलाल से ही सफ़र करवाइए ट्रेन में, दलाल से ही कमाइए आप। एक भी यात्री नहीं सफ़र करेंगे। अगर एक भी यात्री नहीं ट्रेन में जाएंगे, सिर्फ आप दलाल से ही कमा लेंगे। दलाल को टिकट बेचो, दलाल को ही यात्री ट्रेन में सफ़र करवाइए, तो मैं समझूँ कि हाँ आप कमा रहे हो दलाल से। दलाल से नहीं, आप जनता से कमा रहे हो। दलाली बंद करवाओ पूरे ट्रेन में, पूरे भारत में। और भारतीय रेल व्यवस्था एकदम ठीक करो। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जय हिंद।